हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। देखो, हमारा जो मेन पर्पस है ना, ये पीवाईक्यू सॉल्व करने का ये यही है, जिससे आपको एक क्वेश्चन का आइडिया हो जाए कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। प्लस ये आपका रिविजन भी कवर करेगा। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स, यानी कि फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। अब ये फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स होते कौन है? सो ये एक टाइप ऑफ लर्नर है विच इज बेस्ड ऑन कॉग्निटिव स्टाइल। ठीक है, अब ये कॉग्निटिव स्टाइल क्या होता है? कॉग्निटिव स्टाइल के अंदर ये चीजें आती हैं कि आप किस तरह से नॉलेज को परसीव करते हो। तो इसमें हमारे दो टाइप ऑफ लर्नर है, एक होता है हमारा फील्ड डिपेंडेंट लर्नर एंड द अदर वन इज फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर। ठीक है, अब यहाँ पे फील्ड का मतलब क्या है? तो फील्ड का मतलब यहाँ पे होता है आपके टीचर्स, आपके पीयर्स यानी कि क्लासमेट। तो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स वो लर्नर्स होते हैं जो कंप्लीटली अपने टीचर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो अपने पीयर्स यानी क्लासमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं ऑन परफॉर्मिंग। ठीक है, अब हमारे जो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं ना, ये ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी टीचर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, जो अपने क्लासमेट्स के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। इनको ना इंडिविजुअली काम करना बहुत पसंद है। ठीक है, अब हमारे जो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं, देखो, ये हमेशा अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, यहाँ पे सब कुछ ये कंप्लीटली अपने टीचर्स के ऊपर जो है निर्भर होते हैं। इनको टीचर की गाइडेंस चाहिए। विदाउट टीचर सपोर्ट ये बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इनको कंटिन्यूसली टीचर का जो है सपोर्ट एंड गाइडेंस चाहिए ही चाहिए। साथ ही में ये जो बच्चे होते हैं फील्ड डिपेंडेंट वाले ना, ये टीम वर्क में काम करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये अपने पीयर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इसलिए ना ये इंडिविजुअली काम नहीं कर पाते, इनको ग्रुप में ही काम करना पसंद है। आप इनको अगर अकेले काम करने दोगे ना, तो ये नहीं कर पाएंगे, कभी उसमें कामयाब नहीं हो पाते। एक चीज याद रखना, इनको ना हर चीज पर्सनलाइज चाहिए। अब पर्सनलाइज देखो कैसे, अब जैसे मान लो एग्जाम का सिलेबस है, अब टीचर ने इनको सिलेबस दे दिया है कि एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है। अब ये पूरा सिलेबस जैसे सीक्वेंस में या जिस तरह से भी जैसे टीचर्स पढ़ाएगी, ये टीचर को एज इट इज फॉलो करेंगे, ये खुद से कुछ नहीं करेंगे। आप इतना समझ सकते हो कि ये फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स वो बच्चे होते हैं जो सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ते हैं, खुद से कुछ नहीं करते हैं। इनको सब कुछ बना हुआ मटेरियल चाहिए। लेकिन फील्ड इंडिपेंडेंट बच्चे पता है कैसे होते हैं? इनको टीचर ने सिलेबस बता दिया, अब ये क्या करेंगे? टीचर के लिए वेट नहीं करेंगे, ये खुद चीजों को एक्सप्लोर करके पढ़ने लगेंगे, क्योंकि इनको कंपीट करना पसंद है। फील्ड इंडिपेंडेंट बच्चों को कंपीट करना पसंद है, फील्ड डिपेंडेंट तो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा पर्सनलाइज करिकुलम, क्योंकि जो भी चीजें पर्सनलाइज है वो फील्ड डिपेंडेंट लर्नर्स के लिए होती है। दे सीक गाइडेंस एंड दे लाइक्स टू कोऑपरेट, क्योंकि टीम वर्क में ही ये काम कर पाते, इसलिए दे लाइक्स टू कोऑपरेट। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी ए, सी एंड। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजनिंग का। सो देखो, हमारा असर्शन क्या बोलता है? थ्रू ऑनलाइन टीचिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी taught बाय वेरी कॉम्पिटेंट फैकल्टी। सो हमारा ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि देखो ऑनलाइन टीचिंग के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट, है ना, एक साथ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड जो फैकल्टी होती है वो भी कॉम्पिटेंट होती है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, अब हमारा रीजन क्या बोलता है? ऑनलाइन टीचिंग हेल्प स्टूडेंट्स in developing critical thinking more than the offline teaching can do. So देखो, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग जो है हमारा ऑफलाइन से ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करता है। देखो, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होती है? जब टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन हो, क्लासरूम में जितने स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन हो बाय ग्रुप डिस्कशन, है ना। तो एक क्रिटिकल थिंकिंग जब भी डेवलप होगी जब स्टूडेंट्स को प्रोब किया जाएगा, उनसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर। लेकिन ये ऑनलाइन में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, एज कंपेयर टू ऑफलाइन। ऑफलाइन में सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है, तो इसीलिए दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो यहाँ पे होगा ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। यानी जो हमको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए, हमको इनमें से वो ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है जो एक इफेक्टिव टीचिंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। ठीक है, सो देखो, पहला ऑप्शन क्या है? सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर। क्या हमको एक टीचर का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मायने रखता है फॉर इफेक्टिव टीचिंग? नहीं। टीचर स्किल इन प्लीजिंग द स्टूडेंट्स, ये भी नहीं चाहिए। टीचर्स के सब्जेक्ट नॉलेज, ये ऑब्वियस से होना चाहिए। अगर एक टीचर को सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगा तो क्या एक इफेक्टिव टीचिंग हो पाएगी? नहीं।
अंडर डी ऑप्शन इज टीचर्स पर्सनल कॉन्टेक्ट विद स्टूडेंट्स। तो क्या टीचर का स्टूडेंट्स के साथ कितना पर्सनल कॉन्टेक्ट है ये इफेक्टिव टीचिंग के लिए जरूरी है क्या? नहीं। सो यहाँ पे कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं? ए, बी एंड डी। सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे हमको दो लिस्ट दी हुई है। लिस्ट 1 में दिया है लेवल्स ऑफ लर्निंग, लिस्ट 2 में दिया है उसी के एग्जाम्पल्स। हमको करेक्ट आंसर को यहाँ पे करना है मैच। तो पहला दिया है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, एनालाइजिंग लेवल एंड क्रिएटिंग लेवल। अब ये एनालाइजिंग लेवल एंड क्रिएटिंग लेवल ये जो है ये हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल है। यहाँ पे सिर्फ रिफ्लेक्टिव लेवल के दो फीचर्स को दो ऐसे टाइप में पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। सो आप कंफ्यूज नहीं होना। अब देखो मेमोरी लेवल में क्या होता है, मेमोरी लेवल के अंदर आते हैं हमारे वो लर्नर्स जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। इनको क्या होता है, इनको जो भी फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन है वो मेमोराइजेशन के थ्रू, रूट लर्निंग के थ्रू उनके दिमाग में डाला जाता है। यानी कि उनको रट्टा लगवा के फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन उनके दिमाग में डाला जाता है, ताकि जब भी उनसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बच्चा आंसर को, सही आंसर को रिप्रोड्यूस कर सके या रिकॉल कर सके। तो ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, बच्चा इतना काबिल हो जाता है कि आप जो भी फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन उसको पढ़ा रहे हो, अब वो उसको अंडरस्टैंड कर पाता है, यानी उसको समझ पाता है। आप जो भी उसको पढ़ा रहे हो वो उनके बीच का रिलेशन उस फैक्ट्स के बीच में समझ पाता है, उसको उस नॉलेज का एप्लीकेशन करना आ जाता है, यानी वो इजीली अब सब्जेक्ट मैटर को या इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई या एक्सप्लेन कर पाता है। तो ये है हमारा सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पे जो एनालाइजिंग लेवल एंड क्रिएटिंग लेवल जो है, अब देखो ये दोनों होता क्या है। एनालाइजिंग लेवल में क्या होता है कि अभी आपने बच्चे को एक पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, होल इंफॉर्मेशन दे दी। अब बच्चा क्या करेगा, अपनी समझ के हिसाब से उस नॉलेज को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेगा और डिस्टिंग्विश कर पाएगा कि व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज नॉट करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने मान लो पेपर 1 का पूरा सिलेबस बच्चे को दे दिया, ये होल हो गया, ठीक है, उसने अभी अंडरस्टैंड कर लिया। अब एनालिसिस में वो क्या करेगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीवाई क्यूज को वो एनालाइज करेगा, जिससे उसको ये समझ में आएगा कि कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस रिपीटेटिव है ना, कौन से क्वेश्चंस के ऊपर यूनिट के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी चीजें मैं स्किप कर सकता हूँ, ये उसको एनालाइज से पता चलेगा। यानी वो इजिली डिस्टिंग्विश कर पा रहा है ना कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट कैन बी स्किप्ड। ये हो गया हमारा एनालाइज। अब इससे से क्रिएटिंग क्या होगा, देखो अब बच्चे ने एनालाइज कर लिया कि कौन सा यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब वो क्रिएटिंग में क्या करेगा, इसी के अकॉर्डिंग जो उसने एनालाइज किया है उसी के अकॉर्डिंग अब वो एक न्यू आइडिया क्रिएट करेगा, न्यू नॉलेज क्रिएट करेगा। यानी कि अब जैसा उसको समझ में आया कि क्या इंपॉर्टेंट है, अब वो उन्हीं के हिसाब से पढ़ेगा, अपना आइडिया बनाएगा, अपना न्यू प्लान बनाएगा, और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेगा। इस तरीके से वो अपनी खुद की न्यू आइडियाज, न्यू नॉलेज क्रिएट करेगा, ताकि जिससे इजिली वो पेपर 1 जो है बहुत अच्छे से समझ पाए या कंप्लीट कर पाए, ठीक है। सो यहाँ पे द करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ वन। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शंस विच एनकरेज लाइव पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस आर कॉल्ड व्हाट। देखो ये जो ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन है ना, ये दो मोड में दी जाती है। एक होती है हमारी सिंक्रोनस मोड एंड द अदर वन इज एसिंक्रोनस मोड, ठीक है। अब सिंक्रोनस में क्या होता है, ये ना रियल टाइम इंटरेक्शन इसमें होता है, इसमें रियल टाइम इंस्ट्रक्शन होता है। यहाँ क्या होता है, सिंक्रोनस मोड के अंदर हमेशा बोथ द पार्टीज यानी कि टीचर एंड स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंट एट द सेम टाइम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे लाइव लेक्चर्स, ठीक है, जूम मीटिंग, स्काइप वगैरह, ये सब हमारे सिंक्रोनस में हर वो चीज आती है जहां पे बोथ द पार्टीज यानी जो दो पार्टी है उनका इंटरेक्शन लाइव हो, दोनों सेम टाइम पे मौजूद हो। एसिंक्रोनस में क्या होता है, इसके अंदर रियल टाइम की नीड नहीं है, इसके अंदर जो है ना आप ये ना सेल्फ पेस्ड होता है, यानी कि एज पर योर कन्वीनियंस आप जब चाहो तब आप रिस्पॉन्स कर सकते हो, देख सकते हो लेक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी सिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन, क्योंकि लाइव इंटरेक्शन पार्टिसिपेशन इसी में हो पाता है क्योंकि इसके अंदर रियल टाइम इंटरेक्शन होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर